बिहार की राजनीति में आज एक नया और ऐतिहासिक पन्ना जुड़ गया है, जब नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और नीतीश सरकार में बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे और एक एक करके सभी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। 26 मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण किया है और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंच पर आज कई वीवीआईपीओं का जमावड़ा देखने को मिला, या फिर यूं कहें कि बिहार चुनाव में ब्रांड मोदी जबरदस्त रूप से देखने को मिली। और आज शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में इंडिया के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। खबर को तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज की शानदार तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में तमाम दिग्गज नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से गमछा लहरा रहे हैं, उनके साथ में जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मंच पर मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ठीक उनके बगल में खड़े हैं। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी गमछा लहरा रहे हैं। और उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के गमछा लहराने के बाद किस तरह से वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा भी गमछा लहराया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर शपथ ग्रहण समारोह की बात की है, जब प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिनंदन कर रहे थे। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी एकदम बिहारी स्टाइल में दिखा दिए। देसी स्टाइल में प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराया और वो करीब 30 सेकंड तक गमछा लहराते रहे। जनता उनका ये अंदाज देखकर जोश में दिखाई दी और हाथ में भी जो था उससे लहराते हुए अपना समर्थन प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया। तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के गमछा लहराने के बाद वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। दरअसल इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया और उसका परिणाम भी दिखाई दिया। एनडीए ने 202 सीटें जीती और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। और आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तब मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला और भारी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, शपथ ग्रहण में पहुंचने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक थे, जो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए प्रचार कर रहे थे, वो भी इस ओथ सेरेमनी में नजर आए। और इस ओथ सेरेमनी में जो सबसे खास बात दिखी वो है मंत्रिमंडल में नजर आई सर्व समावेशी सामाजिक एकजुटता। और इस बार के मंत्रिमंडल गठन में समाज के सभी वर्गों, जातियों और समुदायों के प्रतिनिधियों को सार्थक स्थान दिया गया है, जो साफ दिखाता है कि इस नए सरकार का एजेंडा केवल सत्ता को संतुलन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राज्य के हर तबके को प्रतिनिधित्व देना है। नीतीश कुमार ने अपने इस कदम से एक बार फिर से साबित किया है कि बिहार की राजनीति में सबका साथ, सबका विकास बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जब आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो वहां पर यह देखने को मिला, हर समाज का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल के विस्तार में दिखा। करीब 26 मिनिस्टर्स ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, जिन्होंने शपथ ली। दलित समाज की बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक चूंकि दलित समाज के जीते थे, तो 5 मंत्रियों ने दलित समाज के से अपना प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा राजपूत समाज से करीब 4 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। कुशवाहा समाज की बात करें तो 3 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके अलावा कुर्मी समाज की बात करें तो 2 और वैश्य समाज से 2 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके अलावा भूमिहार और यादव की बात करें तो 2 मंत्रियों ने शपथ ली। मल्ला निषाद की बात करें तो 2 मंत्रियों ने शपथ ली। ब्राह्मण की बात करें तो 1 मंत्री ने शपथ ली। इसके अलावा कायस्थ की बात करें तो कायस्थ समाज से भी 1 मंत्री ने शपथ ली। ईबीसी समाज की बात करें तो ईबीसी समाज से भी 1 मंत्री ने शपथ ली। वहीं मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो मुस्लिम समाज से भी 1 मंत्री ने शपथ ली। यानी कि हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग इस मंत्रिमंडल में दिखाई दिए। विधानसभा चुनाव में जिस जाति के लोगों ने जितने उम्मीदवार चुनकर आए, उस जात को उसी हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह देने की कोशिश की गई, ताकि विरोध का स्वर ना सुनने को मिले। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, आंकड़े आपको दिखाते हैं किस तरह से जन समर्थन मिला है। जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाज की बात करें तो कुर्मी समाज चूंकि 23 विधायक कुर्मी समाज से जीत कर आए थे, तो मंत्रिमंडल में 2 लोगों को शपथ में शामिल किया गया, 2 लोगों को मंत्री बनाया गया। भूमिहार समाज की बात करें तो करीब 22 विधायक भूमिहार समाज कर जीत कर आए थे, उन्हें भी 2 मंत्रिमंडल में जगह दी गई। यादव समाज की बात करें तो करीब 15 विधायक यादव समाज कर के जीत के आए थे,
जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई। 2 मंत्रियों ने यादव समाज से भी इसमें शपथ ली, यानी कि हर एक समाज का इसमें ध्यान रखा गया है। नए मंत्रिमंडल के गठन में हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय को साधने की जो रणनीति दिखाई दी, सवर्णों, अत्यंत पिछड़े वर्गों यानी कि ईबीसी, दलितों, महादलितों और पिछड़ों के अलावा अल्पसंख्यकों को उचित जगह देकर नई सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार में सभी को साथ लेकर चला जाता है। और यह मंत्रिमंडल सही मायने में बिहार की सामाजिक विविधता की एक समग्र तस्वीर भी पेश करता है। किस तरह से, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मंत्रियों ने आज शपथ ली। 26 मंत्रियों ने टोटल शपथ ली, जिसमें 3 महिला मंत्री भी थी। फर्स्ट टाइम मंत्री जिन्होंने पहली बार जिन्हें मंत्री बनाया गया है वो 3 थे। मुस्लिम की अगर बात करें तो मुस्लिम समाज से भी एक मंत्री ने इसमें शपथ ली, यानी कि 26 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। बीजेपी की कोटे से करीब 14 है, क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बनकर आई है। सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के जीते हैं और इसीलिए बीजेपी के सबसे ज्यादा मंत्री इस बार इसमें दिखाई दिए। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें बीजेपी के 14 और जेडीयू के 8 मंत्री शामिल हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद एनडीए के विधायकों का क्या कुछ कहना था, सुनाते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत बड़ी प्रचंड जीत मिली है, चुनौती बहुत बड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी पर जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, अपार बहुमत की जनादेश जो मिला है, ये विकास की रफ्तार को विकसित बिहार बनाने का एक सकारात्मक पहल का शुरुआत है और निश्चित तौर पर हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करेगा। अगला 5 साल कैसा होगा औद्योगिक क्रांति के दृष्टिकोण से, निवेश के दृष्टिकोण? निश्चित तौर पर हमने बता दिया कि जहां खुद प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है विकास की रफ्तार बढ़ाने का, तो हर बिहारी गौरवान्वित होगा। और बिहार की जनता को मैं आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि आपने जिस विश्वास के साथ कदम बढ़ाया है वह विश्वास को मजबूती प्रदान करेंगे। तो जो विश्वास के साथ जनता ने भरोसा किया, उस विश्वास को मजबूती प्रदान करेंगे। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। एक बार फिर से अशोक चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए नीतीश कुमार के, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, एक बार फिर से नीतीश जी ने अपने मंत्रिमंडल में आपको जगह दी है, क्या कहेंगे? कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं? नहीं, पहले तो माननीय नेता ने फिर से दोबारा विश्वास किया है, इसके लिए माननीय नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और जो संकल्प एनडीए ने और नीतीश जी ने लिया है, आने वाले चुनाव के बीच जनता से उस संकल्प को पूरा करनी सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार की बेदाग छवि है और उनके कैबिनेट में लगातार रिपीट होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आपको क्या लगता है किस तरह का मंत्रालय आपको मिल सकता है, और क्या लगता है किस तरह का मंत्रालय मिले तो आप बेहतर काम कर सकते हैं? नहीं, इसमें हमारा कोई पिक एंड चूज नहीं है, तो प्रोग्रेटिव है चीफ मिनिस्टर का। जो भी विभाग देंगे उसको अच्छी तरह से चलाएंगे, जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से चलाएंगे। चुनाव के दौरान बहुत सारे आरोप लगे, कई चीज़ें आरोपित की गई, आपके ऊपर भी छींटाकशी की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में आपको शामिल किया। एक तरह से लगता है कि ये तमाम आरोपों का जवाब है विपक्षियों के लिए। देखिए, कहाँ हसुआ के ब्याह में खुरपी का लगन गा रहे हैं। अब जिसको जो किया उसको तो जनता ने खुद ही जवाब दे दिया। जिसको जनता ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, इट मीन्स दैट कि उसकी क्रेडिबिलिटी और उसका जो उनका जो बात था उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनका तरीका एक्सेप्ट नहीं किया। तो अशोक चौधरी सीधे तौर पे कहते हुए कि जिन लोगों ने जो भी आरोप लगाया उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप में सवालिया घेरे में है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, गुजरात के भूपेंद्र पटेल समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान को पूरी तरह से सजाया गया था। हजारों की संख्या यहां पर जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग समारोह में शामिल हुए। मंच पर बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार के नारे गूंजते रहे और नीतीश सरकार के नए कैबिनेट में पुरानी सरकार के 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है।
जबकि 12 नए मंत्रियों ने एंट्री ले ली है। जेडीयू के कोटे से 8 मंत्री बने हैं और नीतीश कुमार ने अपने सभी 8 मंत्रियों को रिपीट किया है, यानी कि नए चेहरों को भी मौका दिया गया है और पुराने चेहरों को हटाया गया है। जेडीयू के कोटे से 8 विधायक बने हैं, 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर लगातार मंथन भी किया गया था और जिसके बाद जबकि 6 नए चेहरों को भी इसमें शामिल किया गया है और बीजेपी के कोटे से करीब 14 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं, इसके अलावा बात करते हैं रामकृपाल यादव को, तो इन्हें मंत्री बनाया गया है। संजय सिंह टाइगर बीजेपी के कोटे से पहली बार बनने वाले ये सभी मंत्री हैं। अरुण शंकर प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा रमा निषाद की बात करें तो बीजेपी के कोटे से ये भी मंत्री बनी हैं। लखींद्र कुमार रोशन और श्रेयसी सिंह को बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाया गया है, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें इस बार जीत कर आई है और बीजेपी के कोटे से 14 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर के 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और दोनों पहली बार मंत्री बने, यानी कि इस बार की कैबिनेट में चिराग पासवान के भी मंत्री होंगे। पिछली बार चिराग पासवान एनडीए के गुट में नहीं थे, लेकिन इस बार एनडीए के साथ में चुनाव लड़ा, काफी सीटें जीती और इस बार मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई है। संजय कुमार सिंह, इसके अलावा संजय कुमार सिंह वही हैं जिन्होंने तेज प्रताप यादव को चुनाव में हराया था, जिसके बाद इन्हें मंत्री बनाया गया है। नए चेहरों को मौका दिया गया है। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को भी पूरी तरह से साधा गया है। लेकिन एक खास बात यह है कि बीजेपी कुशवाहा समाज, जिसे कोरी भी कहते हैं, उस समाज को पूरी तरह से साध रहा है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आपको पूरी तरह से बताते और समझाते भी हैं। बीजेपी का कुशवाहा पर क्यों फोकस है, बीजेपी का कोई पर फोकस सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के बाद शपथ दिलाई गई, यानी कि पहले नीतीश कुमार ने शपथ ली और उसके बाद सम्राट चौधरी ने शपथ ली। नीतीश मंत्रिमंडल में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, इसीलिए कुशवाहा समाज पर बीजेपी का इतना फोकस है। नंबर 2 के पायदान पर सम्राट चौधरी हैं। बिहार में यादव के बाद कुर्मी और कोरी 2 बड़ी ओबीसी में उपजातियां हैं और अच्छी खासी तादाद में हैं, इसीलिए सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, जबकि सम्राट चौधरी कोरी समुदाय से आते हैं, यानी कि नीतीश कुमार के बाद इसीलिए सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण की। बिहार में करीब 5% आबादी कोरी समाज की है, इसीलिए बीजेपी का फोकस कोरी समाज पर रहता है। कोरी समाज को ही कुशवाहा कहा जाता है, इसीलिए बीजेपी का इतना फोकस रहता है। कोरी समुदायों के 71% वोट एनडीए को हर बार मिलते रहे हैं और इसे बीजेपी खोना नहीं चाहती है। बीजेपी का सियासी फोकस ओबीसी वोटों पर बढ़ा है और इसी वजह से बीजेपी कद भी बढ़ा रही है। कोरी समाज के वोट बैंक पर खासतौर से ध्यान केंद्रित किया गया नंबर 2 के पायदान पर, इसीलिए सम्राट चौधरी हैं, जिसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में कोरी समाज की लीडरशिप खड़ी कर रही है बीजेपी। लगातार इस पर काम किया जा रहा है। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी अहम चेहरा बनकर उभरे हैं। बीजेपी की तरफ से इस पर काम किया गया। कोरी समाज से आने वाले दोनों नेता बीजेपी के अहम लीडर बनकर उभरे हैं, जिस तरह से इन्होंने अपने राज्यों में काम किया है।